गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 3 है। विषय हिंदी, पाठ 8, तितली की उड़ान, जो आज आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ 8 का सीखने का प्रतिफल देखेंगे। पाठ 8, तितली की उड़ान। इसमें इस पाठ में हमें तितलियों के बारे में बताया गया है कि वह किस प्रकार से इल्लियों से तितलियों में परिवर्तित होती हैं और इनका रंग रूप कैसा होता है और ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ 8, तितली की उड़ान। काव्या एक हफ्ते से पाठशाला जा रही थी। पाठशाला यानी विद्यालय, स्कूल, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। पर अभी तक उसने किसी से बात नहीं की थी। इससे पहले वह कभी पाठशाला नहीं गई थी। वह सोचती थी कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो सब उस पर हंसेंगे। कौन सी बात पता चल गई? कि वह अभी तक विद्यालय नहीं गई थी। अगर यह बात सभी को पता चल गई तो सब उस पर हंसेंगे। पाठशाला में उन्हें लैला दीदी पढ़ाती हैं। जैसे आप लोगों को स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरह पाठशाला में काव्या को लैला दीदी पढ़ाती हैं। उन्होंने बच्चों से वायदा किया था कि वह उन्हें पाठशाला के नज़दीक बने बाग में लेकर जाएंगी। पाठशाला यानी विद्यालय और नज़दीक यानी पास में। और बाग बाग कैसे होते हैं? सभी ने देखा होगा। बाग में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तरह तरह के। ये पेड़ आम के, जामुन के, नीम के और भी तरह के पेड़ पौधे बाग में होते हैं। आगे पढ़ेंगे। चलो बच्चों, कतार में खड़े हो जाओ, बाग में जाना है ना? लैला दीदी ने आवाज़ लगाई। सब बच्चे एक कतार में चलते हुए बाग में पहुंच गए। बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। काय से भरा हुआ था बाग? बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। इस पेज को एक बार फिर से देखेंगे, हम फिर से पढ़ेंगे। काव्या एक हफ्ते से पाठशाला जा रही थी, पर अभी तक उसने किसी से बात नहीं की थी। इससे पहले वह कभी पाठशाला नहीं गई थी। वह सोचती थी कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो सब उस पर हंसेंगे, उसका मजाक बनाएंगे। पाठशाला में उन्हें लैला दीदी पढ़ाती हैं। उन्होंने बच्चों से वादा किया था कि वह उन्हें पाठशाला के नज़दीक बने बाग में लेकर जाएंगी। क्या वादा किया था लैला दीदी ने? लैला दीदी ने उन बच्चों से यह वादा किया था कि वह उन्हें पाठशाला के नज़दीक बने बाग में लेकर जाएंगी। आगे देखेंगे। चलो बच्चों, कतार में खड़े हो जाओ। कतार किसे कहते हैं? कतार कहते हैं लाइन को। लैला दीदी ने आवाज़ लगाई। सब बच्चे एक कतार में चलते हुए बाग में पहुंच गए। बाग रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। कैसे भरा हुआ था बाग? बाग में बहुत सारे प्रकार के, बहुत तरह के फूल खिले हुए थे। आपको पता है ना, फूल कितनी तरह के होते हैं? फूलों के भी प्रकार अनेक होते हैं। अनेक प्रकार के फूल होते हैं, जैसे गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, कमल का फूल। कमल का फूल कहाँ मिलता है? तालाबों में। और कौन कौन से फूल होते हैं? कनेर का फूल होता है, गेंदे का फूल होता है। गेंदे के फूल की भी कई कई वैरायटी होती हैं। जैसे एक
थोड़ा ब्राउन शेड में होता है गेंदा, है ना। एक बड़ी बड़ी पत्तियों वाला होता है और एक छोटी पत्तियों वाला होता है और एक बहुत बड़ा जिसे हजारी गेंदा कहते हैं, है ना। इसी तरह फूलों के भी अनेक प्रकार होते हैं। आगे पढ़ेंगे। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थीं। नदी के किनारे नदी के रंग वाली नीली तितलियां, नदी का रंग नीला होता है इसलिए वहां पर कौन से रंग की तितली थी? नदी के रंग वाली नीली तितली। धूप सी रंगत वाली पीली तितलियां। धूप का कलर कैसा होता है? जब धूप खूब तेजी से निकलती है तो हमारा सारा वातावरण कैसा दिखाई देता है? पीला पीला सा। इसी तरह धूप सी रंगत वाली पीली तितलियां, रसीले पपीते के रंग वाली नारंगी तितलियां, काले आसमान में टिमटिमाते तारों जैसी सफ़ेद तितलियां। तारे सफ़ेद होते हैं ना, इसी तरह तितली का रंग भी सफ़ेद होता है। बच्चे बाग में तितलियां देखकर खुश हो रहे थे। क्या देखकर खुश हो रहे थे बच्चे? बच्चे बाग में तितलियां, अनेक रंगों वाली तितलियों को देखकर खुश हो रहे थे। तभी मैरी जोर से बोली, दीदी देखो, इतनी सुंदर सुंदर तितलियों के बीच कैसा अजीब सा कीड़ा। क्या बोली मैरी? मैरी बोली, दीदी देखो, इतनी सुंदर सुंदर तितलियों के बीच कैसा अजीब सा कीड़ा। दीदी ने देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैरी, यह अजीब सा कीड़ा इल्ली है। क्या है? यह अजीब सा कीड़ा इल्ली है। क्या किसी को पता है इल्लियां बड़े होकर क्या बनती हैं? क्या पूछा लैला दीदी ने पूछा, क्या किसी को पता है इल्लियां बड़े होकर क्या बनती हैं? काव्या के पेट में कुलबुलाहट होने लगी, यानी उसके मन में एक अजीब सा कुलबुलाहट होने लगी कि मैं उत्तर दूं या ना दूं। इस तरह की अजीब सी स्थिति उसके मन में पैदा होने लगी। उसे जवाब आता था लेकिन वह सोच रही थी कि बोले या नहीं। गहरी सांस लेकर काव्या ने हाथ ऊपर उठाया और बोली, इल्लियां बड़ी होकर तितली बन जाती हैं। क्या बोली काव्या? काव्या बोली, इल्लियां बड़ी होकर तितली बन जाती हैं। बिल्कुल सही जवाब लैला दीदी ने कहा और उन्होंने तितलियों के बारे में आगे बताना शुरू किया। किसके बारे में बताना शुरू करा? तितलियों के बारे में बताना शुरू किया। तितलियां सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए इल्लियां बनी रहती हैं। इस दौरान वे पूरे समय पत्तियां खाती रहती हैं। तब तो वे बहुत बड़ी हो जाती होंगी, मैरी ने पूछा। क्या पूछा? तब तो वे बहुत बड़ी हो जाती होंगी, मैरी ने पूछा। हाँ, खूब मोटी ताजी हो जाती हैं खा खा कर। क्या कहा लैला दीदी ने कहा, हाँ, खूब मोटी ताजी हो जाती हैं खा खा कर। मोटी ताजी होकर इल्लियां पौधों के किनारे एक खोलसा बना देती हैं। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया, इल्लियां पौधों के किनारे अपनी सुरक्षा के लिए एक खोलसा बना लेती हैं। थोड़ा सा फिर से देखेंगे ये वाला पेज, फिर से रिवाइज करेंगे। दीदी ने देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मैरी, यह अजीब सा कीड़ा इल्ली है। क्या किसी को पता है इल्लियां बड़े होकर क्या बनती हैं? काव्या के पेट में कुलबुलाहट होने लगी। उसे जवाब आता था लेकिन वह सोच रही थी कि वह बोले या नहीं। गहरी सांस लेकर काव्या ने हाथ ऊपर उठाया और बोली, इल्लियां बड़ी होकर तितली बन जाती हैं। बिल्कुल सही जवाब लैला दीदी ने कहा
और उन्होंने तितलियों के बारे में आगे बताना शुरू किया। तितलियां सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए इल्लियां बनी रहती हैं। इस दौरान वे पूरे समय पत्तियों को खाती हैं। तब तो वे बहुत बड़ी हो जाती होंगी, मैरी ने पूछा। हाँ, खूब मोटी ताजी हो जाती हैं खा खा कर। मोटी ताजी होकर इल्लियां पौधों के किनारों पर अपनी सुरक्षा के लिए एक खोल सा बना लेती हैं। इस खोल के अंदर वह बढ़ती हैं और धीरे धीरे अपना रूप बदल लेती हैं। इस खोल को ककून कहते हैं। क्या कहते हैं इस खोल को? इस खोल को ककून कहते हैं। लैला दीदी बोली। अच्छा बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि तितलियां फूलों पर क्यों मंडराती हैं? क्या क्वेश्चन किया लैला दीदी ने? लैला दीदी ने पूछा, अच्छा बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि तितलियां फूलों पर क्यों मंडराती हैं? लैला दीदी ने पूछा। दीदी, तितलियां फूलों पर इसलिए मंडराती हैं क्योंकि वह फूलों से पराग चूसती हैं। मैरी का हाथ पकड़ते हुए काव्या ने कहा। पराग किसे कहते हैं? फूल के अंदर जो धूल होती है उसको पराग कहते हैं। काव्या, तुम्हें तो तितलियों के बारे में बहुत कुछ पता है, लैला दीदी बोली। काव्या मुस्कुराती हुई बोली, दीदी, मुझे तितलियां बहुत पसंद हैं। मेरी चाची ने मुझे तितलियों के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। उन्होंने यह भी बताया था कि तितलियां देखने में छोटी होती हैं पर बहुत बहादुर होती हैं। काव्या की बातें सुनकर सभी बच्चों के चेहरों पर तितली के खुले पंखों की तरह मुस्कान फैल गई। एक बार फिर से देखेंगे इस पेज को। इसी खोल के अंदर वे बढ़ती हैं और धीरे धीरे अपना रूप बदल लेती हैं। इस खोल को ककून कहते हैं। लैला दीदी बोली। अच्छा बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि तितलियां फूलों पर क्यों मंडराती हैं? लैला दीदी ने पूछा। दीदी, तितलियां फूलों पर मंडराती हैं क्योंकि वह फूलों से पराग चूसती हैं। मैरी का हाथ पकड़ते हुए काव्या ने कहा। काव्या, तुम्हें तो तितलियों के बारे में बहुत कुछ पता है, लैला दीदी बोली। काव्या मुस्कुराती हुई काव्या मुस्कुराती हुई बोली, दीदी, मुझे तितलियां बहुत पसंद हैं। मेरी चाची ने मुझे तितलियों के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। उन्होंने यह भी बताया था कि तितलियां देखने में बहुत छोटी होती हैं पर बहुत बहादुर होती हैं। काव्या की बातें सुनकर सभी बच्चों के चेहरे पर तितली के खुले पंखों की तरह मुस्कान फैल गई। तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? इस पाठ में हमने सीखा कि इल्लियाँ ही बड़ी होकर तितलियाँ बनती हैं। तितलियों के अनेक प्रकार होते हैं और इल्लियाँ अपना भोजन पत्तियों से प्राप्त करती हैं और पत्तियों के किनारों पर अपनी सुरक्षा के लिए वह एक खोल बना लेती हैं। इस खोल को के अंदर वह बढ़ती हैं और धीरे धीरे अपना रूप बदल लेती हैं। इस खोल को हम क्या कहते हैं? इस खोल को हम ककून कहते हैं। और फूलों से तितलियां पराग चूसती हैं, है ना? यह सब हमने इस पाठ में पढ़ा। धन्यवाद।